तुम्हारा बच्चा है, तुम ही पोसोगे, दूसरा थोड़ी ना पोसेगा। अब जैसे पोसो, आपको पोसना ही पड़ेगा। मतलब कैसे घर कैसे चलता है? घर थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा एक वो 1100 पेंशन मिलता है ना, उसी से चला लेते हैं जैसे तैसे। और थोड़ा सा राशन में कोटा सा 5 किलो चावल मिल जाता है, उससे चला लेते हैं। देखिए अभी हम सीवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड के हरपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ एक महिला है और महिला के जो है 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इनके घर में जो है कोई भी कमाने वाला नहीं है, सिर्फ इनके सिवा इन बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अब आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि आखिर इनके घर में क्या हुआ कि कोई नहीं है इनके सहारा के लिए। और क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। ये आपके तीनों ही बच्चे हैं? हाँ, मेरा तीनों लड़की है। लड़की है? हाँ, तीनों लड़की है। आपका पति कहाँ है? पति नहीं है, पति का डेथ हो गया। पति का डेथ हो गया है? और कितना दिन पहले? साल भर हो गया। 1 साल हाँ, पहले? 1 साल 2 दिन हुआ होगा। 1 साल 2 दिन। मतलब 1 साल 2 दिन हुआ? हाँ, डेट किया हुआ। आपका शादी कब हुआ था? 2018 में शादी हुआ था, 2025 में डेट हो गया। 2018 में शादी हुआ था, 2025 में डेथ कर गए। हाँ। ये बच्चों का अब पालन पोषण देखभाल कौन करता है? मैं ही करती हूँ। आप ही करते हैं? हाँ, इन बच्चों का मेरा सिवा कोई नहीं है। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। मतलब जो भी है अब कमाने खिलाने पिलाने का सर पे बोझ जो है हाँ, आपके मैं ऊपर है। खिलाऊँ तभी मैं ही हूँ और ना खिलाऊँ तो मैं ही हूँ। अब जैसे उपास रखूँ या फिर खिलाऊँ, मैं ही हूँ। अब कोई नहीं है दूसरा। कैसे कहाँ काम करती होगी, कैसे इन सबको देखभाल करती होगी? अभी तो काम खोज रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा काम। हम्म। अभी देखभाल ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जैसे भी गुजर अपना करते हैं। मतलब कैसे घर कैसे चलता है? घर थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा एक वो 1100 पेंशन मिलता है ना, उसी से चला लेते हैं जैसे तैसे। और थोड़ा सा राशन में कोटा सा 5 किलो चावल मिल जाता है, उससे चला लेते हैं। मतलब सरकारी राशन जो 5 किलो मिल जाता है और 1100 रुपये पेंशन मिल जाता है, उसी उससे से ही जो है चला घर लेते हैं। खर्चा आप लोग का हाँ, चल रहा उससे है। ही चलता है। दूसरा कहीं से साधन नहीं है 10 रुपये का। मतलब और कोई जैसे कि अपना परिवार के रिश्तेदार या फिर पति नहीं, पटीदार कोई जो 10 रुपया देता नहीं है, कोई भी नहीं देता है। कोई देने वाला नहीं? नहीं, कोई नहीं देता। बोलता है कि भाई आपके ऊपर मुसीबत है, आप ही ना झेलोगे, दूसरा थोड़ी ना झेलेगा। ऐसा बोलते हैं लोग? हाँ, अगर बोलता है लोग कि तुम्हारा बच्चा है, तुम ही पोसोगे, दूसरा थोड़ी ना पोसेगा। अब जैसे पोसो, आपको पोसना ही पड़ेगा। अच्छा, तो अभी आपके पति जो है डेथ कर चुके हैं, 3 छोटे बच्चे हैं, तो अभी आपका तो उम्र भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो क्या आपको दूसरा शादी नहीं कर लेना चाहिए? नहीं, शादी करेंगे तो मेरा बच्चा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से हमारे बच्चा का जीवन बर्बाद हो। शादी करने से बच्चों का जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा? अगर शादी में खुशी होती ना, तो इतना सारा जो तलाक चल रहा है या हत्या चल रहा है, तो ये होता ही नहीं है। और खुशी होती शादी में तो, पर शादी में कोई खुश नहीं है। मतलब शादी करने से ना खुशी मिलेगा ना दुखी, मतलब कि बच्चा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर हम अपना जीवन अच्छा चाहते हैं तो फिर बच्चा का जीवन खराब हो जाएगा। पर तो कोई सहारा तो हो जाएगा ना, इन बच्चों को कमा सहारा के हो खिलाने जाएगा, वाला? लेकिन मुझे सहारा वो नहीं चाहिए, क्योंकि आज सहारा होगा, कल चल के वही मेरे को ताने कसेगा ना कि 3 बच्चा का तुम्हारा खिला रहे हैं, या फिर चल के कुछ भी वही बोलेगा। इससे अच्छा कि हम जो 2-3 साल हम ही दुख कर लेते हैं, और उसके बाद तो फिर बड़े हो जाएंगे तो अपना तो खुद कमा सकते हैं। मतलब आजकल के जो भी जुग जमाना चल रहा है उस चीज़ को आप देख के मतलब आप चाहती है कि हम शादी ही ना करें? ना, शादी ना करें। मतलब जैसे तैसे इन बच्चों को जो है पाल पोस के बड़ा कर ले, फिर जो है मतलब अपने ये लोग खुद काम वाम करने लग जाएगा तो खुद जीवन चलने लग हाँ, जाएगा, चलने लग जाएगा हमारा। है ना? हाँ, शादी का कोई हम लालसा नहीं है कि शादी से कोई खुशी मिलती है। हमें तो लगता नहीं है शादी से कोई खुशी मिलता है। शादी तो मान के चलिए एक सहारा के लिए किया जाता है ना, कि अगर मान के चलिए आप पत्नी हैं, आप घर में रहती है, पति जो है बाहर जाता है, कमाता है, 2-4 रुपया लाता है, तो उससे जो है परिवार चलता है। तो जो एक से जो सुख मिल जाता है, जिसे बाप माँ हाथ धरता है, आप अपने से खोज कीजिएगा, उससे सुख थोड़ी ना मिलेगा। अब हम अगर 10 शादी से सुख मिलता तो कोई बात ही नहीं होता। लेकिन जहाँ एक से सुख नहीं मिला, वहाँ 10 भी कर लीजिएगा तो सुख नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या लगता है कि अगर दूसरे मतलब अगर कोई दूसरा पति खोज के उसे शादी कर लीजिएगा तो वो आपका बाल बच्चों का जो है क्या सही से पालन पोषण नहीं करेंगे या फिर देखभाल नहीं करेंगे? नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा। करेगा भी तो 10 ताने मार के करेगा। तो इसलिए हमारा शादी करने का बिल्कुल ना है। हम चाहते हैं कि हम शादी नहीं करें। हमारा जीवन ऐसे बर्बाद है, लेकिन हम अपने वजह से अपने बच्चे को जीवन बर्बाद कर नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जो हुआ सो हुआ, जितना मेरे किस्मत में लिखा था जो हुआ। लेकिन इन लोगों की किस्मत मुझे बदलना है, तो मुझे शादी करके किस्मत थोड़ी ना बदलना है। मैं अपने मेहनत से इन लोगों को बदलूँगी।
अब कमा के बदलूँ या फिर जैसे बदलूँ। क्या नाम है बाबू? सुनैना। पढ़ाई करती हो? हैं? कितने क्लास में? पहला। पहला क्लास में। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये छोटी है, नहीं बोलेगा। आपका क्या नाम है? राधिका। आप पढ़ाई करती हो? हम्म। हैं? आप लोगों को कमा के कौन खिलाता है? केहू ना। कोई ना, मम्मी है ना खिलाने वाला? हाँ। है? हम्म। मम्मी काम वाम करके पैसा वैसा लाती है ना? नहीं है। नहीं करती है? काम करने नहीं जाती है? हैं? नहीं। आप लोग को टाइम से खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। हम्म। खाने में कोई चीज़ दिक्कत उक्कत होता है? हैं? नहीं। माँ मतलब खाने के लिए ला देती है ना? हैं? देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। माँ कह रही है कि हमें चाहे जितना भी दुख झेलना पड़े, पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरा शादी भी कर लेते हैं तो पति जो है कमा के देगा, लेकिन बाद में चल के ताना मारेगा, बाद में बच्चों के चलते जो है मारपीट झगड़ा चालू रहेगा। तो इसके लिए जो है शादी करना नहीं चाहती है। बाकी इनका घर भी आप लोग वीडियो के विजुअल में देख सकते हैं कि वही एक छोटा सा घर है ना जी? वही है बस। उसी घर में जो है आप लोग हाँ। रहती है। और उसमें गेट भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है, बस वैसे ही रहते हैं। गेट भी नहीं है, खिड़की भी नहीं है। नहीं। और इतना गर्मी के मौसम में भी उसमें रहना पड़ता है। इतना गर्मी है उसमें, इतना ताव मारता है कि रहने का मन भी नहीं करता है, पर जाए तो जाए कहाँ। बताइए, अभी बिहार में जो है जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 41 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। और सोचिए कि इस पेड़ के छाँव में भी रहना मुश्किल हो जाता है। उस घर में जो है ये लोग रहते हैं, सोते हैं और अपना जीवन जो है आप चला रहे हैं। अच्छा, आप मदद के लिए लोगों से क्या गुजारिश करना चाहिए? क्या आपको कोई चाहे कि हम आपको कुछ मदद कर दें, तो क्या आप उसके लिए मतलब वो क्या लेना चाहिएगा मदद, या फिर किस तरह से मदद आपको चाहिए? लोगों से क्या उम्मीद रखती है? मदद चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, हमारे लिए नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए मदद। आपके बच्चों के लिए हाँ, चाहिए? मदद बच्चों के लिए चाहिए। मतलब बच्चों के लिए क्या मदद चाहिए आपको? बच्चों के लिए चाहिए कि ऐसा चाहिए कि मैं बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकूँ, कपड़े पहना सकूँ, पढ़ा सकूँ। सबसे मैंने पढ़ाई आज के ज़माने में, और मेरे को प्राइवेट में उतना सरकार नहीं था पढ़ाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इतना मुझे सपोर्ट मिल जाए कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ, मतलब अच्छा शिक्षा दे सकूँ और एक अच्छा इंसान बना सकूँ, कि ताकि कल का कोई ये ना कहे कि उसका बाप नहीं है तो इसका माँ इसके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो क्या इसके लिए अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा, या फिर स्कैनर दीजिएगा, हाँ। या बैंक अकाउंट क्या दीजिएगा? नंबर भी है, फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है, जिस पे चाहे उस पे मदद कर सकते हैं। देखिए, इस महिला का कहना है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मन में दया है इनके लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए मोह माया है कि इनका बच्चा जो है भूखा ना रहे, सही से पढ़ लिख के बड़ा हो जाए, अगर आप इनके दुख को देखकर आप मदद करना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर है या फिर इनका बैंक अकाउंट नंबर है, इनका स्कैनर है। आप जैसा हो सके मदद कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं हम इनके पास आकर इनको मदद करना चाहें, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इनसे बात करके इनको मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 50-100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में हम भेजना चाहें, तो उसके लिए इनका बैंक अकाउंट स्कैनर है। आप उन स्कैनर या बैंक अकाउंट पे जो है इनको पैसा भेजकर मदद कर सकते हैं, ताकि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनको खाने के लिए किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, और पहनने के लिए कपड़ा लता का कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो, और पढ़ाई करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इनके सर पर जो है इनकी पापा का साया नहीं है, बस एक माँ है, वही सहारा है। अब बता रही है कि हम जैसे तैसे इन लोगों को खाना खिलाते हैं, पाल पोस के रख रहे हैं। अब हमें नहीं लगता है कि ये कैसे इन लोगों के लिए खाना लाती होगी, कहाँ काम करती होगी, कैसे खिलाती होगी, तो हमें भी नहीं पता। लेकिन आप एक जज कर सकते हैं कि जिसके घर में जिसका पति ना हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे हो, उन बच्चे का जो है पिता ना हो, तो उनके सर पर जो है किस तरह से दुख मुसीबत टूट पड़ता है, वो आप लोग देखे होंगे या सोचते होंगे, तो आपको समझ में आता होगा। बाकी आप इनका वीडियो देख कर क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए लोगों के पास, ताकि जो लोग भी देखें इनको कुछ मदद कर सके।